पहले पुलवामा व गलवान की शहादत पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पुलवामा और गलवान में देश ने अपने जवान गंवाए, लेकिन दुख से अलग सियासत आरोप प्रत्यारोप में उलझकर रह गई है। कांग्रेस ने गलवान के हमले को लेकर फिर केंद्र की मोदी सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। गलवान के शहीदों की चिता की आग पर देश की सियासत गर्म है। शहीदों के घरों में मातम है, सियासी मैदान में सवाल और आरोप प्रत्यारोप हैं। पहले पुलवामा और अब गलवान हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि किसी को भी फौज की ताकत पर शक नहीं, पर केंद्र की मोदी सरकार की मंशा पर जरूर है, जिसने बिना हथियार जवानों को शहीद होने के लिए सरहद पर भेज दिया। दुश्मन दी गोलियां दा मुकाबला सीना तान के करदी है, पर अज जो परिवारां दे विच सारे इलाके दे अंदर, पिंड दे अंदर, सारे पंजाब दे अंदर एक गल उठ रही है भी साडियां फौजां अज ताईं पाकिस्तान या चीन नाल लड़ाई हुई, गोलियां नाल तां असीं झेलीਆਂ, गोलियां छाती 'च खाधियां, पिठ 'च नहीं खाधियां, पर साडे जवानां नूं डांगां नाल मरवाया गया क्योंकि साडे कोल हथियार है नहीं सी। एक सवाल पैदा होंदा है जिहदे वास्ते मैं समझदा भी देश दे मानयोग प्रधानमंत्री जवाब देण भी की साडा इन्ना माड़ा खस्ता हालत है भी साडे अपने जवानां नूं हथियार नहीं दे सके। सिर्फ जाखड़ ही नहीं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैबिनेट मंत्री त्रिपुरारिंदर सिंह बाजवा भी गलवान की झड़प को लेकर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा चुके हैं। देखो, अनफॉर्चुनेट गल है, साडे जवान शहीद होए ने, गल क्लीयर नहीं सामने आ रही। नाल हुण गल्लां इलैक्शन नाल जुड़न लग पईआं। पाकिस्तान उदों पहली इलैक्शन सी, मेन तो पाकिस्तान नाल स्ट्राइक वाला काम हो गया, पुलवामा का चक्कर चल गया। हुण बिहार रेजिमेंट ते बिहार इलैक्शन, ये भी एक चर्चा का विषय है। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस से सवाल पूछा कि मोदी सरकार और लीडरशिप पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस देश को बताए कि 1962 में चीन को कितनी जमीन दी थी। कांग्रेस ने ऐसी एक्ट क्यों बनाए जिन्होंने हथियार न उठाने के लिए जवानों के हाथ बांध दिए। बीजेपी नेता अनिल जोशी ने कांग्रेसियों को चीन के हिमायती और देश के गद्दार करार दिया। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो देश भगत आ, वो विल पावर वाले विजनरी लीडर है। बाकी कांग्रेस ने सौं खा ली है कि उन्होंने चाइना का भाई तो अघोषित चाइना के एजेंट लगते हैं कांग्रेस सारी जिन्नी है। तो ये जाखड़ वगैरह तो बेचारे ये तो सिर्फ सोनिया गांधी तो राहुल गांधी को खुश करने वास्ते करते पे, असली तो एजेंट हो गया। गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में देश के 20 जवान शहीद हुए हैं, पर ये लड़ाई बंदूकों और आधुनिक हथियारों से नहीं लड़ी गई। चीनी फौजियों ने हमारे जवानों पर लोहे की कील लगे डंडों से हमला किया था, जिसे लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि हमारे जवानों को बिना हथियार लड़ने के लिए क्यों भेजा गया। चंडीगढ़ से नपिंदर बराड़, न्यूज़ 18। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को डॉक्टर्स ने कम से कम 2 महीने के आराम की सलाह दी है, लेकिन कोरोना के इस दौर में फ्रंट लाइन पर लड़ रहे सभी विभाग अनिल विज के पास हैं, जिसके चलते अब अनिल विज ने अपने कमरे को ही वॉर रूम बना लिया है। विज यहां बेड पर लेटे लेटे ही पूरे प्रदेश को मॉनिटर कर रहे हैं और यहीं पर अधिकारियों की मीटिंग भी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अनिल विज अपने विभागों की फाइलें भी बेड से ही क्लियर करते नजर आ रहे हैं। देखिए, डॉक्टरों ने आराम करने के लिए कहा है, लेकिन काम भी करना है। और मैं तो अस्पताल में रहते हुए भी जो आवश्यक आदेश थे वो वहाँ से पारित किए, और अब घर पे भी जो फाइलें हैं सारी वो डिपार्टमेंटों की मैं क्लियर कर रहा हूँ, और आवश्यक मीटिंग्स भी हो रही हैं।
और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कल हमने सभी सिविल सर्जन से और मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर से कल हमने बातचीत की है।